अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक है हमारा, जो पिछले चैप्टर जो हमने पढ़ा था। पिछले टॉपिक में जो हमारा हार्ट था, दिल थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ह्यूमन हार्ट जिसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हमारा प्रोसेस था। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का आधा पार्ट जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था। तो यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी पिछली, तो तब पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर आज हम देखते हैं सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। हाउ डज ब्लड सर्कुलेट इन बॉडी, बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम की मदद से थोड़ा बहुत आपको समझा दूं ताकि आपको ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाए। तो ये डायग्राम एक हार्ट की तरह काम कर रही है। तो ये इसके 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर जिसको हम खाने कहते हैं, सिंधी में या उर्दू में हम कहते हैं कि दिल के 4 खाने होते हैं। तो हम यहाँ पे 4 चैम्बर इसको कहते हैं। जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उसको एट्रियम कहते हैं, राइट वाले को राइट एट्रियम कहते हैं और लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट एट्रियम कहते हैं। ये चैम्बर होते हैं। और ये जो नीचे ऊपर जो वेल्व्स दी हुई हैं, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। मज़ीद और जूम करते हैं, ये वाली शेप आप समझ में आ गया होगा। और मज़ीद क्लियर करते हैं जूम करके। ये जो होगी ना बड़े, ताकि थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। अब सही है। अब यहाँ से हम समझते हैं कि इसको कैसे होगा। अब ये इसके 4 चैम्बर हैं, 4 खाने होते हैं जिसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। उसके 4 खानों की ये 4 वेल्व्स होते हैं। एक ये वेल्व्स होते हैं दरवाजे, ये जो वेल्व्स होते हैं ये बॉडी के दरवाजे होते हैं। ये वेल्व्स होते हैं, 4 खाने होते हैं। और यहाँ पे भी 2 वेल्व्स होते हैं, एक एओर्टा वेल्व्स होते हैं और दूसरा पल्मरी वेल्व होता है। ये एओर्टा वेल्व्स और पल्मरी वेल्व है। और ये ऊपर वाली जो होती है ट्राइपर्सिव वेल्व होती है। और साइड पे जो होती है राइट साइड, लेफ्ट साइड पे हमारा जो होते हैं माइट्रल वेल्व्स, इसको बाइकर्सिव वेल्व भी कहते हैं। 2 नाम होते हैं इसके, याद रखिए हमेशा कि आपके जो जिसके 2 नाम होते हैं उसका नाम भी बाइक की तरह है। बाय मीन्स 2, बाइकर्सिव होती है मतलब 2 वेल्व्स होती हैं यहाँ पे। और ट्राइकर्सिव में यहाँ पे 3 वेल्व्स होती हैं। सही, इसलिए वहाँ पे 3 दी हुई क्योंकि 3 जो टिश्यू होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले बॉडी का जो आता है, जो हमारा ब्लड आता है, वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा की तरफ से आता है। वहाँ पे बॉडी में सबसे बॉडी से में जो ब्लड आता है दिल की तरफ, तो वो हमारे एट्रियम में आता है। जो ऊपर वाला साइड में एट्रियम है उनके साइड आता है। तो राइट पे हमारा एट्रियम आता है, ब्लड ये आता है हमारा बॉडी की तरफ से। यहाँ पे बॉडी की तरफ से यहाँ पे ब्लड आता है जो और हमारा सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा होते हैं। जो हम लेके जो सुपीरियर वेना केवा होता है वो हमारी बॉडी के अपर साइड वाला जो सर होता है, शोल्डर होते हैं, जो ऊपर वाला साइड होता है, वहाँ से ब्लड लेके आता है हमारे राइट एट्रियम में। और जो हमारा इन्फीरियर वेना केवा होता है वो हमारे बॉडी के पिछले जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ से लेके आता है हमारा ब्लड हमारी राइट साइड पे। सही है। तो वो हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। सीधे हाथ पे हमेशा ख़राब खून कहलाता है। डीऑक्सीजनेट ब्लड मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, मुझे वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो डीऑक्सीजनेट ब्लड हमारा यहाँ पे हो जाता है इंटर। तो इंटर होने से हमारा दिल जो धड़कती है, तो सबसे पहले हमारे राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम आने के बाद हमारा जो दिल पुश करता है, मतलब कि पंप करता है, तो ये पंप होने के बाद ये जो ब्लड होता है ये नीचे की तरफ मूव करता है वेंट्रिकल की तरफ। वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा तो ये जो वेल्व्स होते हैं, जो हमारे ये दरवाजे होते हैं, ये क्या ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद ये नीचे आ जाता है वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ जाता है। उसके बाद ये दरवाजे क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद क्लोज हो जाते हैं, इसलिए क्लोज होते हैं ताकि जो ब्लड होता है जब वेंट्रिकल पुश करेगा, ब्लड पंप करेगा पल्मरी वेन की तरफ, ताकि ये ब्लड ऊपर ना आ जाए, इसलिए ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ताकि बैकवर्ड ना जाए, बैकवर्ड जितने वापसी ना जाए ऊपर राइट एट्रियम की तरफ ना जाए, बल्कि उल्टा आप उसके पल्मरी वेन की तरफ आ जाए। ये बात समझने की है क्योंकि राइट एट्रियम
जब पुश करता है तो पहले वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल पुश करता है तो हमारी क्या है, पल्मोनरी वेन में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब ब्लड जब हार्ट दिल को पंप करता है तो ये वेल्व्स होते हैं, ये ओपन होते हैं और दोबारा क्लोज हो जाते हैं ताकि दोबारा बैकवर्ड ना जाए, पीछे जैसे हमारा ब्लड होता है वो पीछे की तरफ ना जाए। तो यहाँ से पहले ब्लड आएगा इसकी तरफ, दूसरा नीचे आ जाएगा, फिर वेंट्रिकल की तरफ पुश होते की तरफ। जब दिल 2 बार धड़कती है तो एक हमारा जो होते हैं ब्लड क्या होता है, एट्रियम जो होता है हमारा ब्लड पंप करता है, इसके बाद हमारा वेंट्रिकल की तरफ आता है, फिर वो एंट्रियम जो होता है रिलैक्स हो जाता है। फिर जब वेंट्रिकल पंप करता है तो ब्लड आ जाता है पल्मोनरी वेन की तरफ, फिर वेंट्रिकुलर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो वो दोबारा उसके बाद उनकी तरफ ब्लड आ जाता है। तो ये ब्लड जाते जाते आपकी ये ब्लू जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, क्या होता है, ये खराब ब्लड होता है, डीऑक्सीडेंट ब्लड होता है। ब्लू मीन्स डीऑक्सीडेंट ब्लड होता है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अब ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम मुंह से निकालते हैं तो ये ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जैसे सांस लेते हैं तो हम बाहर निकालते हैं मुंह से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर है, ये कैसे निकलेगी, ये यहाँ पे जाएगी इसके पास लंग्स के पास। अब लंग्स जो है हमारे, हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे जो लंग्स से जो ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स के अंदर जाती है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा ब्लड होता है, जहाँ पे हमारा ब्लड वापसी आता है दिल की तरफ, दिल से लंग्स की तरफ आता है। तो ये ऑक्सीजन होती है, ये क्या होती है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है, और जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में होती है वो उससे साफ करके हमारे मुंह से निकाल देता है। इसलिए हम जो सांस लेते हैं ना तब हमारे यहाँ ऑक्सीजन जा रही होती है। अब जब हम बाहर निकालते हैं वो हमारी कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और ऑक्सीजन को डालता है हमारा लंग्स, ताकि वो ब्लड दोबारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, मतलब कि अच्छा खून हो जाता है, साफ खून हो जाता है। खून साफ करने का तरीका जो होता है वो हमारे जो होता है वो हमारी लंग्स पे होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड हो जाता है साफ हो जाता है लंग्स की तरफ। तो ये लंग्स क्या करेगा, फिर दोबारा ये ब्लड भेजेगा, सीधा सीधा रेड ब्लड हो जाता है। यहाँ पे देखो रेड ब्लड लिखा हुआ है, तो रेड ब्लड हमारा जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम जाएगी, लेफ्ट एट्रियम दोबारा पुश करेगा नीचे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल दोबारा पुश करेगा एओर्टा में। एओर्टा हमारी क्या सबसे बड़ी नस होती है जो पूरी बॉडी को क्या करती है, जो ब्लड पहुंचाती है। एओर्टा जो हमारी बड़ी सबसे बड़ी नस होती है, ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नस कौन सी होती है बॉडी में, वो हमारी एओर्टा होती है। ये हमारी बॉडी को पूरी सप्लाई करती है ब्लड, और एयर के जो ब्रांचेस होती हैं वो मुख्तलिफ एरियाज में जाती हैं ब्लड, जहाँ पे हमें चाहिए होता है ब्लड। तो एओर्टा हमारे यहाँ पे ब्लड लेके जाती है किसकी तरफ, बॉडी की तरफ। ये बॉडी आ गई। अब बॉडी ये हमारा जो ऑक्सीजन होती है ये हमारे खाने डाइजेस्ट करने में या इस्तेमाल करने में इस्तेमाल होती है। जो ऑक्सीजन जैसे होती है इस्तेमाल, तो वहाँ पे दूसरी गैस जो होती है पैदा होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा यूज़ करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, उससे एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो डीऑक्सीडेंट वाला ब्लड होता है, डीऑक्सीडेंट वाला ब्लड होता है जैसे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, वो दोबारा यहाँ से बॉडी भेजेगी किसकी तरफ, राइट एट्रियम की तरफ। राइट एट्रियम की तरफ हमारे पास जाएगा, दोबारा इसी तरीके से हमारा ये ब्लड क्या जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स साफ करके दोबारा हमारे दिल को भेजेगा, और ये दिल जो होता है दोबारा बॉडी को भेज देगा। इस तरह के ये सर्किल घूमता रहेगा, और हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है साफ होता रहता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन ब्लड होता रहता है, और हमारी ऑक्सीजन जो होती है बॉडी इस्तेमाल करती रहती है एज ए एनर्जी की तरह। एनर्जी, अगर हम ऑक्सीजन ना देते तो हमारी बॉडी एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी के लिए हमें जो इस्तेमाल होती है, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए होती है, जो हमारी एनर्जी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे जो पूरा लिखा हुआ है ये चीज़ें, जो वो यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया। अब यहाँ से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि किस तरह से ये लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम अ ट्रिप अराउंड द बॉडी हैज़ गिवन अप द मोस्ट इट्स ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं कि हम जो ब्लड होता है वापसी होता है पूरा बॉडी की तरफ, उसके बाद वो छोड़ देता है मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है बॉडी में छोड़ देता है, और वहाँ से कौन सी गैस ले लेता है,
और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ऑक्सीजन कहता है कि वो छोड़ देता है बॉडी के अंदर ताकि वो इस्तेमाल हो। हमारा ब्लड जो होता है वो छोड़ देता है ऑक्सीजन, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड पिक द कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यू, टिश्यू से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। द ऑक्सीजन प्योर ब्लड फीड इनटू टू वेन्स लार्ज, वो क्या है, ऑक्सीजन जो प्योर ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, मतलब कि पुअर ब्लड वो होता है जिसमें डीऑक्सीजन होता है, डीऑक्सीजन ब्लड या ऑक्सीजन पुअर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो बल्कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, वो क्या कहाँ पे चली जाती है, द लार्ज वेन, द सुपेरियर वेना कवा और इन्फेरियर वेना कवा। जब हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है ऑक्सीजन तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है हमारा, तो वो हमारे सुपीरियर वेना कवा के ज़रिए और इन्फेरियर वेना कवा के ज़रिए, जो सबसे बड़ी नस होती है हमारी, सबसे बड़ी नहीं होती है, सबसे बड़ी तो एओर्टा होती है, जो बड़ी नसें होती हैं हमारी सुपीरियर और वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा, ये ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से ब्लड लेके क्या जाती हैं, राइट की तरफ जाती है, राइट साइड पे जाती हैं ब्लड को और दिल को बचाती है। विच एम्प्टी इनटू द राइट एट्रियम एंड ऑफ द हार्ट, ये सीधे हाथ पे जाती है। द राइट एट्रियम कंडक्ट ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स, और दूसरा जो राइट वेंट्रिकल्स होता है वो क्या है, वेंट्रिकल की तरफ भेजता है। एंड राइट वेंट्रिकल्स पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज, वो क्या करता है, दोबारा पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ भेजता है। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज द ब्लड टू द लंग्स, वो क्या करती है, लंग्स की तरफ भेजती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि ब्लड राइट की तरफ आता है और राइट की वेंट्रिकल की तरफ आता है, वेंट्रिकल दोबारा ब्लड पुश करता है हमारे पल्मोनरी वेन की तरफ, और पल्मोनरी हमारी बॉडी जो पुश करती है वो क्या है, लंग्स की तरफ पुश करती है। अब आपको ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा था। सही, इसके अलावा हमारा वेंट्रिकल आ जाता है, राइट वेंट्रिकल विच एम टू द right conduct the blood to the right ventricle and right ventricles pump into the pulmonary vein. The pulmonary veins carry the blood into the lungs where it pick up the fresh oxygen, वहाँ पे हमारे फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है लंग्स के अंदर, एंड एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस वहाँ पे छोड़ देती है। ना ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है रिटर्न टू द हार्ट, वो दिल की तरफ जाता है वापसी थ्रू द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के जरिए हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन जाता है। ये जो वेन होती है ये क्या है, पल्मोनरी वेन होती है। विच एम्प्टी इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल खाली होता है, इसके अलावा उसको फुल हो जाता है ब्लड पास फ्रॉम द आर्टियम टू इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ और वेंट्रिकल आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द एओर्टा, और उसके अलावा ये क्या है, पम्प्ड आउट होता है हमारे पूरे एओर्टा में पूरा ब्लड, और ये एओर्टा जो होती है लार्जेस्ट आर्टरीज होती है हमारी बॉडी में, जो कि स्मॉलर ब्रांच ऑफ में डिस्ट्रीब्यूट होती है, छोटी छोटी ब्रांच उसकी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एओर्टा की, और वो पूरा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी को देती है। अब आपको ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि इस डायग्राम का मकसद क्या था और ये डायग्राम किस तरह से हमने इसको समझाने के लिए यूज़ किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे क्यों डायग्राम ये दी गई थी। अब आते हैं नीचे कि ये सारा सर्कुलर सिस्टम, उसमें दो सिस्टम होते हैं, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन में दिस सर्किट टेक्स ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड ऑफ द हार्ट टू द बॉडी, ये कह रहा है कि ऑक्सीजन लेता है लेफ्ट साइड से ब्लड को और उसके अलावा और बॉडी को देता है। सही है, ये ऑक्सीजन लेता है ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड से लेता है और उसको बाद हार्ट से और उसके बाद बॉडी को देता है इस्तेमाल करने के लिए, ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के लिए। व्हेन द ब्लड रिटर्न टू द राइट साइड, और जब हमारा ब्लड राइट साइड की तरफ रिटर्न होता है ऑफ द हार्ट, इट डीऑक्सीडेंट, वो हमारा क्या होता है, डीऑक्सीडेंट होता है, मतलब कि हमारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एज द ऑक्सीजन हैज बीन मोस्टली यूज बाय द मसल्स एंड ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू मेक एनर्जी, जैसे कि उसने हमारी बॉडी जो हमारी होती है वो यूज़ कर लेती है ऑक्सीजन को, हमारे मसल्स जो होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, मसल जैसे हमारा ऑर्गन्स हो गया, कोई भी ऑर्गन होता है या उसके मसल्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए।
अब पल्मरी वेन में भी कह रहे हैं कि जब डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो राइट साइड पे जाता है और हार्ट की, और वो दोबारा लंग्स की तरफ जाता है, और लंग्स हमारा जो होता है वो दोबारा उसको ऑक्सीजनेट बना देता है, उसको साफ करके ब्लड को ऑक्सीजनेट बना देता है। इट देन रिटर्न टू द न्यूली ऑक्सीजन, अब वो न्यूली ऑक्सीजन ब्लड हो जाता है, वो क्यों लेफ्ट की तरफ जाएगा, और लेफ्ट साइड जो होता है हमारा वो दोबारा स्टार्ट बॉडी की तरफ भेजेगा ताकि वो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो सर्किल होता है हमारा, ये घूमता रहता है जो हमारे ब्लड दिल का और बॉडी का जो रिलेशन होता है और लंग्स के साथ, तो ये हमारा ये ब्लड सर्कुलेट करता रहता है हमारे पूरी बॉडी में इस तरह से, और हमारा ब्लड साफ होता रहता है ऑक्सीजनेट से डीऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट, इस तरह साफ होता रहता है, और उसके बाद इस्तेमाल होती रहती है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर। किस तरह से जो हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जो बॉडी गैस आती है ऑक्सीजन, वो इस तरह से इस्तेमाल हो जाती है अंदर। अब ये कहता है कार्डियल सर्कल। कार्डियल सर्कल क्या होता है कि ये कह रहा है कि एक सिस्टोल होता है, दूसरा क्या है तो डायस्टोल होता है। सिस्टोल वो होता है जिससे साउंड पैदा होती है, दरवाजे जो मैंने बोले थे कि वेल्व्स जिसे कहते हैं, एक बंद होने की, दरवाज़ा बंद होने की और दरवाज़ा खोलने की साउंड्स पैदा होती है, जिसका साउंड ये कह रहे हैं कि एक दरवाज़ा खोलने की क्या लब साउंड होता है, और दूसरा दरवाज़ा बंद करने से एक डब साउंड होता है। एक ये लब वाला साउंड, दूसरा ये डब वाला साउंड। दरवाजे वेंटिकल्स के और क्या एयरटॉक के जो पल्मरी वेंट्स के जब साउंड्स बंद होता है, खोलते हैं इस चीज़ का, तो ये साउंड क्लियर होता है। और ये पूरी एक कार्डियल सर्किल होती है। जब एक दिल पूरी बीट होती है, दिल की धड़कन होती है पूरी कंप्लीट होती है, तो हमारे दो साउंड होती है, एक लब होता है दूसरा डब होता है। बाय बुक के जरिए एक लब और दूसरा बड़ा एक जब लब साउंड होता है वेंटिकल्स क्रिएट होती है, उसको हम क्या कहते हैं सिस्टोल कहते हैं। ये याद रखें कि आर्टियो वेंटिकल्स वेव्स क्लोज, जब वेव्स क्लोज होते हैं तो वहाँ पे एक साउंड पैदा होती है जिसको हम क्या कहते हैं सिस्टोल कहते हैं। और दूसरा ये होता है कि दैट वर्ड्स क्रिएट साउंड्स, कौन से द प्रिवेंट ब्लड when the ventricles finish contracting aorta and pulmonary veins close to जब पल्मरी वेन्स जो होती है नीचे वाली वो क्लोज होती है, तो हमारी जो वेल्व्स क्लोज होती हैं, तो वहाँ पे डब साउंड होता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं डायल सिस्टोल कहते हैं, डिस्टोल कहते हैं। कार्डियल सर्किल इज कंप्लीट, और ये पूरी जो सर्किल कंप्लीट होती है, मतलब कि पूरा जो ये साउंड होता है लब और डब का, जैसे दिल धड़कती है पूरी, तो ये 0.8 सेकेंड में होता है। ये याद रखें कि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जब दिल की धड़कन होती है ये कितने सेकंड्स में पूरी होती है। 0.8 सेकेंड में हमारे ये दिल की धड़कन पूरी होती है। अब यहाँ पे कुछ ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी बताई गई है कि ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेजेंट द एक्सटेंड ब्लड अगेंस्ट द आर्टियल वॉल्स ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल एंड हार्ट मसल रिडक्शन डायस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्ट मसल होते हैं, जब सिकुड़ते हैं हमारे, उसको हम सिस्टोल कहते हैं। जब मसल रिलैक्स हो जाते हैं उसको हम डायस्टोल कहते हैं। ये याद रखें, इनका ब्लड प्रेशर के दो यूनिट होते हैं, एक सिस्टोल होता है एक डायस्टोल होता है। द नॉर्मल सिस्टोल ब्लड प्रेशर इज इन द एडल्ट वेरीज इन, जो नॉर्मल होता है वो 110 से लेके 140 का होता है, जो बड़े आदमी को इस्तेमाल होता है, जैसे एडल्ट होते हैं जवान लोग होते हैं, उसके लिए हमारे 110 से 140 का एक नॉर्मल हम उसको कहा जाता है। एंड डायस्टोल प्रेशर वेरीज 15 बिटवीन 60 to 90, अगर वो 60 से 90 तक है, 60 to 90 के बीच में है या उसमें है, तो हमारा क्या है वो क्या है नॉर्मल होता है। ये हमारे एक जवान बंदे का ब्लड प्रेशर अंदाजन बताया जाता है कि अगर ये चीज़ें होती है तो वो क्या है नॉर्मल कहलाती है। मगर एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं कि ये इसमें बहुत ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ ज़्यादा है ना बड़ा ना ही कम है, तो वो स्टैंडर्ड जो है वो 120 to 80 है। अगर 120 से 180 है, 120 क्या होता है सिस्टोल होता है, और 80 क्या होता है हमारे डायस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। तो ये जो हमारे होते हैं दो पॉइंट होते हैं, अगर ये बराबर होते हैं तो ये क्या होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही सही है, ओके और फाइन है। अब ये कह रहे हैं द ब्लड फ्रॉम एज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट प्रोड्यूस बल्ज इन आर्टरीज, कह रहे कि ब्लड जब हमारे कॉन्ट्रेक्शन होती है तो हमारे बल्ज आ जाते हैं। जैसे हम नस से डॉक्टर क्या करता है हमारे हाथ की नस देखता है तो हमारे वो दिल की धड़कन देख रहा होता है, क्योंकि जब हमारी दिल धड़कन होती है तो हमारी नसों में बल्ज पैदा होती है, धड़कन की तरफ
पैदा होती है। अगर आपने चेक किया होगा कभी, आप नस में पकड़ के देखिए तो एक बल्ज पैदा होती है, तो वो कहता है एक बल्ज प्रोड्यूस होती है। वी कॉल दैट बल्ज अ पल्स, उसको हम पल्स कहते हैं। से पल्स को चेक करते हैं कि बंदा जिंदा है या मर गया, वो असल में वो दिल की धड़कन चेक कर रहा होता है। वन पल्स इक्वल टू द वन हीट बीट, और ये एक पल्स जो दिल की धड़कन होती है वो एक पल्स होती है, वो एक हार्ट बीट की तरह होती है, मतलब एक हार्ट बीट के मुकम्मल की तरह होते हैं। जैसे एक दिल पूरी धड़कन कंप्लीट करती है तो एक पल्स बनती है, मतलब एक बल्ज बनती है, एक बार वो नस में भी बल्ज बनता है। द हार्ट रेट इज नंबर ऑफ द टाइम इज हार्ट बीट पर मिनट। द रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर द एवरेज पर्सन इज बिटवीन 70 to 90 बीट्स पर मिनट। अब ये कह रहा है कि 70 से 90 जो होती है ये हमारी एवरेज होती है। पर मिनट में हमारी जो दिल की धड़कन जो होती है वो हमारी 70 से 90 बार हमारी दिल की धड़कन होती है। अब ये एक बीमारी बता रहे हैं, द टर्म ट्राइकेडिया। टर्म ट्राइकेडिया एक बीमारी है जिसमें जब होती है, जब हमारी जब दिल की धड़कन 100 से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम ट्राइकेडिया कहते हैं। और ब्रेडिकार्डिया हमारा होता है, ब्रेडिकार्डिया हम उसको कहते हैं जो हम बीपी जो होती है हमारी वो 50 से कम हो जाती है। जैसे हमारी 100 से ऊपर चली जाए तो हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ज़्यादा रैपिड हो जाता है, तो हमारे क्या होते हैं, वो हमारी ज़्यादा बीपी हो जाती है। से ओवर द 100, जब हमारी 100 से जो कम होती है, बीपी नहीं बल्कि हार्ट रेट होता है, 100 से ज़्यादा हमारी दिल की धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी क्या हो जाती है, हाई कहलाती है, उसको हम बीमारी कहलाती है, ट्राइकेडिया कहते हैं। अगर 100 से कम आती है, मतलब 50 से कम में आ जाती है, 60 तो क्या हो जाती है, हमारी नॉर्मल होती है। अगर 50 से कम आ जाती है, 50 से कम आती है तो हमारी वो दूसरी बीमारी कहलाती है। उसका हार्ट रेट क्या होता है, बहुत कम होता है, वो होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैडिकार्डिया होते हैं। अगर हम इसमें भी स्टैंडर्ड रेट देखें तो हमारी दिल की धड़कन कितनी बार धड़कती है, 72 टाइम्स हमारी दिल की धड़कन होती है 1 मिनट में। अगर एवरेज हम देखा जाए, मतलब कि पूरा स्टैंडर्ड देखा जाए, मोस्टली जगह देखा जाए तो हमारी 72 टाइम्स जो होती है दिल की धड़कन होती है, ये एक स्टैंडर्ड होता है। अगर कहीं पे भी सवाल आता है कि 1 मिनट में कितनी दिल धड़कती है तो हम यहाँ पे 72 टाइम्स लिख सकते हैं। बाकी तो हमारी जो बीमारी के हिसाब से किसी की 60 पे हो रही है, किसी से 60 से कम हो रही है, सही है, किसी की अबव हो रही है, तो ये चेंज होती रहती है हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन के ऊपर। मगर एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड हार्ट रेट होता है, वो 72 टाइम्स होते हैं, यहाँ पे होती है। अगला चैप्टर हमारा ह्यूमन ब्लड है, जो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे टॉपिक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।